ओम शांति। आज मीठी मीठी श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि सदा संतुष्ट रहना। देखो, जीवन में जो सदा संतुष्ट रहता है ना, भले आपके पास देह के कारण या देह संबंधियों के कारण, संपत्ति, वैभव, वस्तु, चीजों के कारण अगर कुछ कमी भी है, कुछ ऊंच नीच भी है, देह ठीक नहीं रहती है, या संबंधी ठीक से संबंध नहीं निभाते हैं, या घर में वस्तुएं इतनी नहीं है, खाने पीने की चीजें इतने नहीं है, धन संपत्ति इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जीवन में संतुष्ट रहोगे ना, तो आपके पास चीजें आती जाती। ये आप करके देखिए। जो सदा संतुष्ट रहता है ना, उसका देह भी उसको साथ देने लग जाता है, देह के संबंधी भी साथ देने लग जाते हैं। देह संबंध जो भी वस्तु वैभव है, जो भी धन संपत्ति है, वो बढ़ती जाती। उसमें भी वो आत्मा बहुत कुछ कर लेती। लोग सोचते हैं इनके पास तो इतना ही है, लेकिन फिर भी वो ऐसे अच्छे से रहते हैं जैसे उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं। आप करके देखना ऐसे अपने जीवन में। अगर आप किसी भी चीज से असंतुष्ट हो ना, चाहे आपकी देह ठीक नहीं रहती तो आप असंतुष्ट हो, देह के संबंधी हो या जिससे भी आप असंतुष्ट हो, आज आप उस असंतुष्टता को खत्म कर मन में उसका संकल्प बाबा को देकर आप संकल्प करना, जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे अच्छे स्वभाव वाले हैं तो बदल जाएंगे, बहुत अच्छे बन जाएंगे। अगर नहीं, अगर हैं तो और ज्यादा हो जाएंगे। सिर्फ सबके लिए आप पॉजिटिव सोच के अपने आप को जीवन में संतुष्ट रहना सीख जाओगे ना। ये आदतें डालनी है। बाबा की पढ़ाई क्या है? जो हम जीवन में अपने आप को किन्हीं किन्हीं कारणों से अशांत बना के बैठे हैं, दुखी बना के बैठे हैं, नाखुश हैं जीवन में, हमने अपने ये संस्कार बना दिए। आज अगर कुछ भी खाने में भी ऊंच नीच हो जाती है ना, तो लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। आज मुझे ये सीख नहीं मिली, ये इन्होंने मुझे क्यों नहीं दी। तो बाबा कहते हैं अब हमें वैसे संस्कार बनाने। हर एक सिचुएशन में, चाहे कैसी भी अशांत सिचुएशन हो, मुझे उस अशांत सिचुएशन में शांति की अनुभूति करनी है। इसके लिए बाबा हमें टीचिंग्स दे रहे हैं। और कैसे मिलेगी? आप खास अशांति वाले समय जो भी अशांति वाली जगह, ये भी अपने आप को भी हमें टेस्ट करना है। कोई भी अशांति वाली जगह में आप समझो आप पहुंच गए, उस समय बाबा को शांति के सागर के रूप में याद करना, और मैं शांत स्वरूप। वहां टेस्ट भी कर सकते हो कि मैं कितना समय उस शांति वाले समय में भी मेरा मन बुद्धि कितना समय शांत स्थिति में रह सकता है। जब आपके जीवन में दुखी परेशानी वाली सिचुएशन आती है ना, मैं सुख सागर बाप का बच्चा हूँ, सुख स्वरूप। अगर आपको उस दुख के समय भी दुख का नहीं सुख का अनुभव हो रहा है, दैट मीन्स बाबा से आपका कनेक्शन ठीक है और बाबा से सुख की किरणें आपके ऊपर आ रही हैं। बाबा तो देना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में इधर उधर कुछ विचार होगा ना, तो कनेक्शन ठीक रीति जुड़ेगा नहीं और आपको दुख की फीलिंग ही होती रहेगी। फिर आप कहोगे मुझे तो दुखी हो रहा है, मुझे तो सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं बाबा नहीं देना चाहते, बाबा देते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन एकाग्रचित होना चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप जीवन में सदा, चाहे आज आपको खाने में दाल रोटी मिले,
आप मन में संकल्प करो, नहीं मैं इस दाल रोटी से भी संतुष्ट हूँ, आज यही भोजन है ना, मैं ये खा के भी संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा खाना बना। भले आपके और संकल्प हो कुछ खाने वाने चीजें की, वो सब बाबा को देके बाबा की याद में रहकर खाना, तो आपको दिखना लगेगा ही नहीं कि आपने दाल रोटी खाई ना, उसमें भी आपको आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही जैसे आप संबंधी वगैरह जो भी है ना जीवन में असंतुष्ट हो जाती है किसी किसी कारण से, किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों से, उन सबको आज खत्म कर देना। आज के बाद आपके जीवन में असंतुष्टता, जीवन की डिक्शनरी जो होती है ना, उसमें असंतुष्टता का नाम निशान ही नहीं होना चाहिए। जो जैसा भी आपके लिए काम कर रहा है या आपको कुछ भी दे रहा है, कुछ भी जो भी है आपके लिए, जो भी कुछ काम करते हैं या आप कुछ काम कर रहे हो, मैं स्वयं से भी संतुष्ट हूँ और सर्व से भी संतुष्ट हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं असंतुष्ट रहकर क्या करोगे, और ही हमारे मन में व्यर्थ विचार आते हैं, संबंधों में ऊंच नीच हो जाती है, तो वो और डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। इससे अच्छा आपने जो काम किया, जैसे कि आप बहुत अच्छा किए, जो भी कमी है काम में, आप या तो प्यार से समझा के करा दो, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप ही कर दो, नहीं, इससे कम से कम मन में और विचार तो नहीं आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इस रीति हमें तरीके ढूंढने हैं। तो बाबा ने तो हमें स्टडी के लिए आज ये टॉपिक बताया, अब इसको मुझे अपने जीवन में किस रीति से धारण करके चलना है, वो मुझे मनन चिंतन करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप आज अगर रात को आपको टाइम हो या कल कभी भी आप एकांत में बैठ के सोचना कि मैं इस जीवन में किसी से असंतुष्ट हूँ, अपने आप से असंतुष्ट हूँ, फिर उसकी लिस्ट बनाना, फिर एक एक चीज जिससे भी आप असंतुष्ट हो उससे भी मैं संतुष्ट कैसे रहूं, ये भी आप अपने आप ही बाबा को याद करके मनन चिंतन करना। जैसे तो आप मन ही मन में बाबा से बातें करना, बाबा मैं इस बात के लिए जीवन में असंतुष्ट हूँ, आप देखिए इसमें क्या करें ताकि मैं इसमें भी संतुष्ट हो जाऊं। वो बदले ना बदले उसके ऊपर नहीं जाना है, मुझे स्वयं को ही बदल के संतुष्ट रहना है। तो वो तरीका आपको ढूंढना है, ये आपको अपने लिए टाइम निकालना ही है। क्योंकि बहुत समय से लोग ना ऐसे दुखी परेशानी वाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय एकांत में बैठकर मेरे जीवन में अशांति किस कारण है, दुख किस कारण है, परेशानियां किस कारण है, असंतुष्टता किस कारण है, वो रीजन नहीं निकाल रहे, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक परमात्मा नहीं था ना सृष्टि पर। अब बाबा आके देख रहे हैं मेरे इतने बच्चे, मैं सुख का सागर, बाप इनका ये इतना दुखी में क्यों है। कई कई लोग जैसे नहीं होता, कभी कहीं कीचड़ में फंस जाते हैं या ऐसी गंदी जगह पे उनको रहने का मिलता है, तो सोचते हैं ठीक है यहाँ पे ही रह लेते हैं, क्या करें कैसे करें। ऐसा नहीं सोचते हम मेहनत करें और अच्छी जगह लें, मेहनत करके इस कीचड़ से निकलें, नहीं, वो वहाँ पे अपनी लाइफ बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप सोच रहे हो नहीं दुख है तो क्या हुआ, सालों से किसी बात के कारण दुखी होके चल रहे हो, अरे शांति से बैठो और सोचो मुझे क्यों दुख हो रहा है, रीजन ढूंढो, सोल्यूशन ढूंढो और खत्म करो ना।
किसी के शरीर छोड़ने पे लोग सालों से दुखी हो परेशान होते, अरे वो आत्मा गई, उसने दूसरा शरीर ले लिया। आप आत्मा को, लोग ये नहीं समझते ना, हम आत्माओं को ये शरीर मिला है अच्छे कर्म करने के लिए। अगर कोई शरीर छोड़ के चला गया तो वो आत्मा जाके दूसरा शरीर लेकर अपने अच्छे कर्म कर रही है। मुझे अभी तक यही शरीर है तो मैं इसी शरीर में रहकर अपनी जो भी काम है, जो भी कर्म है, जो भी ड्यूटीज है वो करो। और क्या, पता नहीं कौन कौन सा पुराने पुराने दुख लेके बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सोल्यूशन ढूंढो, पहले तो रीजन ढूंढो कि मैं अपने जीवन में दुख परेशानी मुझे किससे है। रोज रात को चेक करो। लोग ये तो चेक कर लेते हैं कि मैंने किसी को दुख दिया नहीं दिया, अब ये चेक करो मैंने कुछ दुख लिया आज, किसी ने मुझे उल्टा सुल्टा बोला, मैंने उसको मन में सोचना मतलब लेना। आप बोलोगे नहीं नहीं वो तो ऐसे बोल रहे थे, मेरा बोलने दो, हमारा क्या मतलब, हम थोड़ी ऐसे। लेकिन अगर आप मन में ऐसा सोच रहे हो दैट मीन्स आपने ले लिया है वो शब्द। तो वो नहीं लेना है, वो चेक करना है और रोज अपने आप को इन चीजों से मुक्त करते जाना है। अभी तक नहीं किया था, आज सब करके फिर कल से डेली डेली का ही अपने आप को सब दुख परेशानियों से मुक्त करना। रीजन ढूंढना, सोल्यूशन ढूंढना, बाबा को याद करके करोगे ना तो आपको जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा और शक्ति भी मिलेगी हमें उन बातों को भूलने की। लोग सालों साल नहीं भूल पाते ना कोई बात को, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है ना। आत्मा को उस बात को भूलने की शक्ति नहीं है। आप सोचो, आत्मा कब भूलती है पुरानी बातों को? जब आत्मा का मन और बुद्धि ना किसी किसी नई नई चीजों में इन्वॉल्व हो। देखो, जो व्यक्ति बिजी रहते हैं ना, कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, उनको लाइफ में ये जो भी ऐसी बातें होती है ना, उनको आगे निकलने में सहज होता है। लेकिन अगर वो काम करते भी उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं तो ज्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आप हाथों से भले काम करते हुए बिजी हो, लेकिन आपका मन बुद्धि भी उस काम में बिजी रहना, क्योंकि आत्मा एक पार्टधारी है ना। हम अभी देहों के पीछे ममत्व लगा के बैठे हैं, पर आत्मा तो एक पार्टधारी है। आत्मा तो एक पावर है जो जिसको सोचना है, डिसीजन करना है और उस बॉडी से काम कराना है। अगर सोचो, मैं आत्मा अगर एक ही बात को बार बार सोचूंगी तो क्या होगा? अगर आप एक ही चीज को समझो मशीन है, उसको फालतू का फालतू आप बार बार चलाते जा रहे हो, काम नहीं है, बार बार चलाते जा रहे हो उल्टी सीधी रीति से, तो वो खराब होगी नहीं होगी? ऐसे ही आत्मा का जो मन है ना, वो की शक्ति खत्म होती जाती है। फिर आत्मा सोच भी नहीं पाती है कुछ, मतलब सही सोच नहीं पाती, क्योंकि वो इतना उल्टा सुल्टा सोच लेती है, उसकी बुद्धि में इतना उल्टा सुल्टा कचरा आ जाते हैं। आजकल जो ये मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा वही वही बातों को जो बार बार सोचती रहती है ना, उसका सर भारी हो जाता है। फिर वो कुछ सोच नहीं पाती, कुछ डिसीजन ले नहीं पाती, तो फिर तो कुछ कर नहीं पाती, तो उल्टे सुल्टे काम करने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं अब समझो, अब हमें जीवन में, आपके जीवन में जो भी है, जैसा भी है, मुझे सबसे संतुष्ट होके चलना है, सबसे राजी होके चलना है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा मेंटल लेवल कूल रहे। नहीं, आप उनसे क्योंकि सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। आप उसके पीछे कितना सोचोगे, कितना उसको, क्योंकि हर अभी समय है सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना।
अगर हम ये बात समझ गए ना, इस समय सृष्टि पर आत्माओं को शक्ति नहीं है, आत्माओं को शक्ति चाहिए सुधरने के लिए। तो आपने अगर एक बार ये बात समझ ली, तो आप कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलोगे या उसके लिए ऐसे नहीं सोचोगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। नहीं, आप उससे वो जैसा है जो है उससे संतुष्ट रह उसको गुड विशेस देना शुरू कर दो। जैसे डॉक्टर है, वो ये थोड़े भी उससे कहता है अरे ये इतना गर्म क्यों है, ये इतना खांस क्यों रहा है। उसको तो पता है गर्म कब होता है, खांसी क्यों होती है, जो भी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर थोड़ी कभी ऐसे बोलेंगे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, घबराएंगे थोड़ी। डॉक्टर को तो सब पता होता है ना, भाई ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स इससे हैं। वैसे हमें आज दुनिया में कोई कैसा भी कर रहा है, भले आपके घर के संबंधी मतलब जो रहने वाले हैं वो भी कुछ करे ना उल्टा सुल्टा, तो भी आप कभी भी आश्चर्यचकित नहीं हो, उनसे असंतुष्ट नहीं हो। समझ जाओ कि सभी आत्माएं हैं। ऐसा नहीं मेरा पति हो के, मेरा बेटा हो के, मेरी बेटी हो के ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये आत्माएं हैं, इन आत्माओं के संस्कार अभी ऐसे हो गए हैं, इनको शक्ति चाहिए। तो मतलब कि हमें अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उनके लिए क्या करनी चाहिए, गुड विशेस करनी चाहिए। बाबा को याद करके उनके प्रति अच्छा सोचना चाहिए, और वो जैसे है जो है उनसे उसी रीति संतुष्ट रहकर बाबा की याद में रहकर उनको गुड विशेस देकर काम चलाते चलो। जैसे नहीं, गाड़ी अगर एकदम खराब हो जाती है लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचना है, अपना काम पूरा करना है, वो गाड़ी थोड़ा थोड़ा चल रही है या मशीन थोड़ा थोड़ा चल रही है, तो हम सोचते चलो थोड़ा थोड़ा जैसा भी चल रही है हम इसको चला के काम तो फिनिश करें। ऐसे ही समय चल रहा है, और ऐसा नहीं आपके हमारे नहीं, सभी आत्माएं इस समय सृष्टि पर ऐसे ही सब दुखी परेशान हैं, कैसे स्वभाव संस्कार होते हैं। तो अब समय ये है कि हमें सभी को चलाना है, चाहे कैसा भी है उसको उसके प्रति अच्छा सोच के बाबा को याद करके उनको भी चलाते चलो। ऐसे नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती, मैं इसके साथ रह नहीं सकती। नहीं, अब वो समय नहीं है। अगर आप नहीं रह सकते, नहीं चला सकते तो किनारा कर लो, फिर मन में भी नहीं सोचो। अगर आप किसी को बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, गुड विशेस भी नहीं दे पा रहे हो, बहुत परेशान हो गए हो, तो किनारा कर लो। ये नहीं सोचो कि ये बदले, वो बदलेंगे लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा ना। क्योंकि जब आप गुड विशेस दोगे, जब आप परमात्मा को याद करके उनके लिए रोज अच्छा सोचोगे तो बदलेंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पा रहे हो, सहन नहीं कर पा रहे हो, तो किनारा कर लो। चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई बहन, माँ बाप, जो भी हो ना, क्योंकि सभी आत्माएं हैं। देह के संबंध बाद में, और उनसे ज्यादा हम माथाबोड़ी जो कहते हैं, उनसे ज्यादा हम करेंगे तो और ही हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। आजकल लोग कहते हैं ना, इसके कारण मैं बीमार हो गई हूँ, इसके कारण मैं अशांत हो गई हूँ, इसके कारण मैं दुखी हो गई हूँ। तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा? पहले आप तो शांत रहो, आप तो सुख स्वरूप रहो, आप तो स्टेबल रहो, तभी तो हम दूसरों को संभाल सकेंगे ना। आज दूसरों के लिए करते करते लोग दुखी परेशान होते होते दूसरे आगे निकल गए, आप अभी तक दुखी परेशान बैठे। तो ऐसा नहीं करना है, अभी समय वैसा नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हमारे ही हैं, हमें तो करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर आपकी मेंटल स्टेज अगर ऊपर नीचे हो गई, आपका शरीर ऊपर नीचे हो गया, तो आपको कौन मदद करेगा? इससे अच्छा सबसे सहज तरीका है सबकी, बाबा ये नहीं कह रहे आप सब छोड़ छाड़ दो,
जो भी हैं घर में, अगर कोई ऐसे तो उनको छोड़ दो। बाबा सिर्फ कह रहे हैं अच्छी सोच रखो, अच्छी सोच रख के दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश करो। आप जो जैसे हैं, जो भी हैं, आप एट प्रेजेंट उनसे संतुष्ट रहो और उनके प्रति गुड विशेस करो, अच्छा सोचो, ताकि हमारा मेंटल लेवल भी अच्छा रहेगा, हमारी बॉडी फिजिकली भी हम हेल्दी रहेंगे, और आगे चल के उनको बदलना है ही सी, वो ठीक हो ही जाएंगे। नहीं, कई कई लोग कहते हैं हमने इतनी मेहनत करी, लेकिन जब काम हो रहा था तब हम बीमार हो गए। मतलब जब अच्छे दिन आ गए तब आप उन अच्छे दिनों को देखने के लिए ठीक नहीं थे। तो ऐसा भी क्या, जैसे दिवाली के समय करते हैं ना लोग, दिवाली से पहले लोग सफाई करते हैं, इतनी सफाई करते हैं कि दिवाली वाले दिन सारी थकान जैसी निकलती है। दिवाली वाले दिन सब थके हुए होते, बोलते हमने बहुत सफाई करी है, बहुत थक गए हैं, तो त्योहार का मजा नहीं ले पाते। तो आप पहले कर लो थोड़ा समय। तो ये भी समझ चाहिए ना। लोग जो भी फंक्शन आदि करते हैं उसमें इतना काम करते हैं कि जिस दिन फंक्शन होता है उस दिन वो उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि थक जाते हैं। ऐसे दुनिया में भी लोग ना सबसे असंतुष्ट रहते रहते रहते, फिर जब वो जिस भी पर्सन से, जिस भी चीज से असंतुष्ट थे, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो असंतुष्ट रहते रहते अपना हेल्थ मेंटल और फिजिकली एकदम खराब हो जाती है, फिर वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए हम रहें ही सबसे संतुष्ट, स्वयं के शरीर से, संबंधियों से, संपत्ति आदि से। आज पैसा नहीं है, ठीक है, आज जो भी है हम दाल रोटी खा के संतुष्ट रह रहे हैं, बाकी मेहनत करके कमाओ, कल और पैसे आ जाएंगे, अच्छी चीजें बना के खाना, उसमें भी संतुष्ट, आज भी संतुष्ट, कल भी संतुष्ट। नहीं, ऐसा तो नहीं आज दाल रोटी असंतुष्ट होके खा रहे हो और ये आपका टाइम पीरियड असंतुष्टता से गुजर रहा है, आप कमा रहे हो, फिर पैसा आ जाएगा, आपके पास इतनी सारी चीजें खाने के लिए होगी, लेकिन आपने इतना समय असंतुष्ट रहे, तो वो संस्कार भी बन जाते हैं ना। तो उसमें भी लोगों को कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढने में मिल जाते हैं फिर। तो ऐसा संस्कार हम डालें जो हमारा आगे तक काम में आए। तो आप आज हमें बाबा कह रहे हैं सबसे संतुष्ट रहो। मैं आत्मा अपने देह से संतुष्ट हूँ, अपने देह संबंधियों से संतुष्ट हूँ, वस्तु वैभव धन संपत्ति जो कुछ भी है ना, जैसा भी है जो भी है, मैं सभी से संतुष्ट हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि पर बाबा के साथ पाठ जहाँ भी बजा रही हूँ, जैसे भी बजा रही हूँ, जो भी बजा रही हूँ, जिनके साथ भी बजा रही हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा संकल्प करना। अब रोज रात को या सुबह को उठ के ऐसे मन ही मन में संकल्प करोगे ना आप अच्छे अच्छे, तो देखो आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज सुबह को उठते जैसे आपकी आँख खुलती है ना, मैं कौन, मैं आत्मा, किसका बच्चा, परमात्मा का बच्चा, मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं सदा सुखी शांत खुश रहने वाली आत्मा हूँ, खुद से भी संतुष्ट हूँ, सबसे संतुष्ट हूँ, सब अच्छे हैं। ऐसे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स हमें करने चाहिए। आप सुबह को उठते ही या कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव सा या वेस्ट सा सोचो, अरे फिर ये करना पड़ेगा आज, फिर उससे यही करना है, परेशान होके जो उठते हैं ना लोग, तो सारा दिन ऐसे ही गुजरता है। अब हमें ये हैबिट डालनी है। अब जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे करो, खुद को बाबा कहते हैं आप छोटे बच्चे हो ना मेरे, इसलिए बाबा कहते हैं आपको अच्छी अच्छी बातों के हैबिट्स डालनी, गुड हैबिट्स डालनी। कौन सी? कि अच्छा सोचना। भले आपके सामने कोई कुछ भी वर्स्ट भी हो रहा हो ना, आपको दिख रहा हो सबसे वर्स्ट है, सबसे गंदा है दुनिया के हिसाब से, लेकिन आप उसमें भी अच्छा सोचो। ऐसे प्रैक्टिस करने से आएगा।
प्रैक्टिस कर, क्योंकि बहुत समय से हमने उल्टा सुल्टा सोच के भी अपनी आदत डाल दी है ना, तो प्रैक्टिस करने से आएगा कि बाबा की जो भी हम ज्ञान की बातें सुनते हैं ना, आप लक्ष्य रखा करो कि बाबा की ज्ञान की मुरली से रोज हमें एक पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज करना है, उसको धारणा करनी है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके अपने आप को अनुभवी बनाना है। अच्छा, मीठी मीठी चुकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं सदा हल्के रहने वाले निमित्त और निर्माण बनो। बाबा कहते हैं, जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी हो जाता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये स्मृति हल्का बना देती है, लेकिन अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाबा को दे दो और आप हल्के रहो। कल मुझे सुबह से क्या करना है मैंने बाबा को बता दिया, अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, बाबा ही मुझसे कराएंगे। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना है तो फिर मैं ही, और सोचते हैं अगर सोचा कि मैं ही कर सकती हूँ तो ये मैंपन भारी बना देता है और निर्माणता में भी नहीं रहेगा। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः ही आ जाता है। जब हम सोचते हैं ना मैं निमित्त हूँ, मतलब हमने तन मन धन बाबा को दे दिया। अब बाबा ने इस तन को, मन को, धन को, संबंधी आदि संभालने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। और जब हम ऐसा समझेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा को याद करेंगे, बाबा आप क्या करें, तो ऑटोमेटिकली निर्माणता भी आ जाएगी। मतलब निर्माणता मतलब झुकना नहीं। निर्माणता मतलब अपने आप को ऐसे मोल्ड करके चलना कि सबको हम साथी बना के चले, ऐसे तो वो ये गुण स्वतः आ जाता है। स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। आज में अपनी आत्मा को किससे श्रृंगारा बाबा ने? संतुष्टता से। तो आप याद रखना कि मुझे बाबा ने संतुष्टता के गुण से आज श्रृंगारा है, मैं संतुष्ट मई आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,